नमस्कार। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है, ये सब हम जानते हैं। कोरोना के दौर में जब इकोनॉमी का पहिया पूरी तरह से थम गया था, बड़े बड़े उद्योगों का कामकाज रुक गया था, तब गांवों ने ही रिकवरी की अलख जलाई। अब इकोनॉमी में जो भी रिकवरी देखने को मिली है वो ग्रामीण इलाकों से ही सबसे ज्यादा आ रही है। तो बहुत ही बड़ी भूमिका हमारे ग्रामीण इलाके इस समय मना रहे हैं इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए। लिहाजा आज हम ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनका फोकस रूरल एरिया से ही है। इनफैक्ट इनका पूरा ध्यान ग्रामीण इलाकों पर है, किसानों पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज कमाई की खेती। तो हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड भी हम आपके लिए एक अलग अनोखी पेशकश लेकर आए हैं और मेरा साथ दे रहे हैं यतिन, सुमित, प्रदीप और साथ ही साथ आशीष। और दरअसल हर हफ्ते एक नया आइडिया लाने का जिम्मा तो आशीष का ही रहता है। तो आशीष बताइए, क्या सोच रहे थे जब कमाई की खेती के बारे में आपने प्लान किया और सोचा? आशीष खेत में भी तो हर्षदा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो पैंडेमिक स्लोडाउन के बीच में आपने देखा होगा, रूरल इंडिया नहीं दरअसल इस ग्रोथ को ड्राइव करा, मोमेंटम सेंटिमेंट्स को सुधारने का काम करा और आजकल खेत खलियान बड़े चर्चा में भी हैं। तो हमने सोचा इस बैकड्रॉप में जब इन सब चीजों की बातचीत हो रही है, क्यों ना कमाई की खेती की बात करी जाए, यानी कि वो स्टॉक्स चूज करे जाए जो कृषि प्रधान, जो एग्री स्पेसिफिक, एग्री फोकस स्टॉक्स हो और जहां पे अच्छी कमाई हो सके। तो इसीलिए ये यतिन का आइडिया था दरअसल, कमाई की खेती नाम ढूंढने का। ये यतिन ढूंढ के लाए। तो यतिन का आइडिया कमाई की खेती, और आपका वैसे शेयर थोड़ा सा लीक हो गया गलती से। तो आशीष आप ही बताइए, कमाई की खेती आपके लिहाज से किस शेयर के जरिए की जा सकती है? जुड़िए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ और अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज लगता है ना के बराबर। ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपए, वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो आज ही जुड़े जिरोधा के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अच्छा, लीक हो गया मतलब वो स्टॉक आ गया था स्क्रीन पर बोलते बोलते शायद। तो डायरेक्टर साहब ने बोला होगा शायद मैं बोल रहा हूं तो शायद स्टॉक का नाम बताने वाला हूं। तो फिर ठीक है, शुरुआत ठीक है, मेरे साथ ही करिए, क्योंकि खेती की बात हो तो यूरिया, फर्टिलाइजर, केमिकल्स की चर्चा ना ऐसा हो नहीं सकता। सबसे डायरेक्ट कनेक्ट है खेती के साथ इस सेगमेंट का। और कंपनी इस स्पेस की सबसे ज्यादा पसंद आती है फंडामेंटली वो है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स में से है इस देश में। 3 प्लांट्स हैं, कुल मिलाकर इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 3.4 मिलियन टन के आसपास की है यूरिया की। और इसका जो लेटेस्ट प्लांट था दरअसल कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स ग्लोबली है। तो इस तरह के इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। और मार्केट शेयर देखिए, यूरिया का जो कुल प्रोडक्शन होता है इस देश में 15% इकलौती कंपनी अकाउंट करती है। हाईएस्ट शायद मार्केट शेयर है सारे प्राइवेट यूरिया सेक्टर में मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। लीडरशिप पोजीशन है नॉर्थ इंडिया में, और इसमें भी मेरे ख्याल से लीड सप्लायर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे ऑल इंपॉर्टेंट मार्केट्स में। इस कंपनी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट जो पिछले कई समय से लोग नोटिस भी कर रहे होंगे, प्रमोटर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और आज की कहानी नहीं है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। लगातार हर क्वार्टर में प्रमोटर्स खुले बाजार से खरीदारी कर रहे हैं। और वो प्रमोटर की बाइंग जो है आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। आप खरीदते खरीदते पिछले क्वार्टर के एंड की रिपोर्टिंग कहती है 60% के पार अब प्रमोटर्स का हिस्सा इस कंपनी में पहुंच चुका है। प्रमोटर्स को तो पसंद आता ही है, साथ साथ ये कंपनी इंस्टीट्यूशंस की भी पसंद है। इंस्टीट्यूशंस 22% से ज्यादा इस कंपनी का ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, यूटीआईएमएफ, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो इस कंपनी में सिग्निफिकेंट चंक्स ओन करते हैं। तो सॉलिड शेयर होल्डिंग है इस कंपनी की और बिजनेस अच्छा, सबको पसंद आ रहा है, प्रमोटर्स खुद खरीदारी कर रहे हैं। इस बीच में एक और कंफर्ट यह है कि अभी भी दिग्गजों में इस सेक्टर की सबसे अट्रैक्टिवली प्राइस्ड कंपनी है। वैल्यूएशंस आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे थे अभी, कोरोमंडल, एनएफएल, आरसी, सरकारियों से करिए, आप बड़ी प्राइवेट सेक्टर बाकी कंपनी से करिए, सबसे सस्ता FY20 के बेसिस में, मैं कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, FY20 ईपीएस पे भी आज भी 6.5 के पी मल्टीपल पे, जबकि इसके पीयर्स 14 से लेकर 22-25 गुना के आसपास आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और इन सब के बीच में क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी स्क्रीन पर आएगा।
बढ़िया बाउंस बैक। खैर ये कंपनी में वो Q1 में भी जब लॉकडाउन का समय था कोई स्लो डाउन नजर नहीं आया था, क्योंकि जिस स्पेस को कैटर करती है कोई दिक्कत थी नहीं उस स्पेस के साथ। लॉकडाउन के समय भी रूरल इंडिया ग्रोथ को ड्राइव कर ही रहा था। तो आपकी स्क्रीन तो फाइनेंशियल्स आएंगे, लेकिन देखिए किस तरह से Q2 में मुनाफे में उछाल, एक क्वार्टर में अब 450 450 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट ये कंपनी क्लॉक कर रही है। तो गजब का धंधा है। रूरल इंडिया पे फोकस करना है, कमाई की खेती की बात करनी है, तो मुझे लगता है चंबल फर्टिलाइजर को जरूर अडॉप्ट रखिएगा। यहाँ और फर्टिलाइजर के बिना तो खेती बिल्कुल नहीं हो सकती, और एकदम उम्दा स्टॉक का उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आशीष ने आपके सामने पेश किया है, चंबल फर्टिलाइजर। अच्छा, वैसे अगर आप देखें तो हम सब जोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या हम सब में खेती का कनेक्शन है या नहीं। तो यतिन इनफैक्ट हमें बता रहे थे कि इनकी माताजी और दादी नाना कौन परिवार में किसान रहा है। हम फार्मर फैमिली से ही आते हैं। मेरे ग्रैंडफादर ऑब्वियसली खेती करते थे, लेकिन ओवर द पीरियड जब उनकी एज हुई तो बॉम्बे आ गए। लेकिन मेरे नाना लास्ट आखिरी सांसों तक वो अपनी खेती करते थे और अपने खेतों की बहुत सारी चीज़ें, यानी जो बेसिक काम कर सकते थे वो सारी की सारी करते थे। अभी प्रेजेंटली हमारे पास एक फार्मलैंड है गुजरात में। ऑब्वियसली रेन फेड फार्म है मेरे पास, तो वो फार्म क्योंकि डेजर्ट में है तो बोरिंग का पानी खारा होता है, जिसके कारण हम लोग वहाँ बोरवेल नहीं लगा सकते। लेकिन रेन फेड फार्म ज़रूर है हमारी फैमिली का। और इस साल हमने ग्राउंडनट्स और कॉटन की बुआई की थी, और पूरा का पूरा क्योंकि बारिश अच्छी थी इस टाइम, तो एक पोर्शन जो था क्रॉप का वो बहुत बेहतरीन तरीके से आया। लेकिन एक्सेस बारिश होने के कारण काफ़ी सारा दूसरा मिसलीनियस लॉस जो कहते हैं हम क्रॉप का, वो हुआ। लेकिन ठीक है, करते हैं। बॉम्बे में से जब टाइम मिलता है तो हम चले भी जाते हैं। आप कितने बार जाते हैं एक साल में? एक साल में मेरी मदर जरूर जाती है 3-4 बार। ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन था तो ज़्यादा हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन ज़रूर वो जो हिसाब किताब करना हो, काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें करनी हो, तो हम ऑब्वियसली नेटिव प्लेस तो ज़रूर जाते हैं। चलिए, तो देखिए हम चैनल चेक की बात हमेशा करते रहते हैं सीएनबीसी आवाज पर, और एक अच्छा चैनल चेक आगे से मूंगफली और कॉटन पर तो यतिन से ले लेंगे। कल बर्गर भी मंगाए खा रहा था। मैंने सुना है। चलिए अब उनको लेकिन खेत के उस हिस्से में क्यों खड़ा किया गया? जिन्होंने पूरा खेत अपने नाम कर दिया है, बताइए प्रदीप। जुड़िए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ और अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज लगता है ना के बराबर। ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपए, वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो आज ही जोड़े जिरोधा के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। मेरी बालकनी में भी 8-10 गमले हैं। तो है कुछ, तो देखिए सब कहते हैं ना कि एवरीवन वांट्स टू गो बैक टू फार्मिंग, कि हर कोई चाहता है कि मैं कुछ अपने आप से उगाऊं। तो फिलहाल हम कमाई की खेती कर रहे हैं। प्रदीप बताइए क्या उगेगा पोर्टफोलियो में? बिल्कुल, जो स्टॉक मैंने चुना है वो हमारा इंडिया का फंडा स्टॉक भी रहा है, और हम अक्सर उसकी बात करते हैं। शक्ति पंप, जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो आज नया नारा आ रहा है कि किसान अभी तक अन्नदाता तो है, अब उसको ऊर्जा दाता भी बनाने की तैयारी हो रही है कि वो अपनी बिजली भी उत्पादन कर पाए। तो ये शक्ति पंप जो है ये ऑल इन ऑल एक सोल्यूशन देता है, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, चूंकि ये काफी यूनिक प्रोडक्ट देते हैं, जिसमें ये फुल्ली आपको एक सोलर सिस्टम और साथ में एक पंप लगा कर देते हैं, जो कि सोलर एनर्जी से ही चलता है। तो जाहिर है कि इसकी वजह से इनको दुनिया के कई देशों में, तकरीबन 100 देशों में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। कई सारी मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसका इनको पूरा फायदा मिलता है। और इस लिहाज से ये आप कह सकते हैं कि दरअसल भविष्य की टेक्नोलॉजी है, जो आप आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए देखेंगे, और आपको आने वाले दिनों में हर तरफ ये ऐसे सोलर पंप्स ही नजर आएंगे। और चूंकि ये ऐसी पूरी इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक बार मेरी इनके मैनेजमेंट से बात हो रही थी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि ये पंप्स ऐसे होते हैं कि अगर मान लीजिए आपको पानी की जरूरत नहीं है और आपने वो यूनिट नहीं चलाया कई दिनों तक, तो वो बिगड़ सकता है। तो इन्होंने अपने सिस्टम में ऐसे चिप लगा रखे हैं इनके पंप में, जिससे कंपनी को पता चल जाता है, यानी टेलीकॉम कंपनी का कनेक्शन है। हम जो चिप की बात कर रहे हैं वो आपका सिम कार्ड टाइप का चिप है, और वो किसान को फोन करके कहते हैं कि भाई तुमने इतने दिन से नहीं चलाया, 10 मिनट चला लो कम से कम, ताकि पंप बिगड़े नहीं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली। यस, तो बहुत ही बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। बाजार धीरे धीरे अब इसकी वैल्यू समझ रहा है, और देखिए नतीजे कितने शानदार थे पिछले क्वार्टर में। बिल्कुल जो हम कहते हैं तोड़ फोड़ नतीजे आए थे, उस तरह के नतीजे हमने आते हुए देखे। अगर आप मुनाफा केवल देखें 15 करोड़ का 1.5 करोड़ के लॉस के सामने। और एक इंटरेस्टिंग बात और भी है इसमें कि पिछले क्वार्टर्स में जब
धीरे धीरे बाजार ने इसको थोड़ा सा इग्नोर किया और स्टॉक नीचे आया, तो प्रोमोटर्स ने लगातार हिस्सा बढ़ाया है। तो जाहिर है कि प्रोमोटर इसकी वैल्यू बेहतर समझते हैं और उस मौके का फायदा उठाते हैं, तो लोगों को इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है इनका डिविडेंड पेइंग जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेहद शानदार है। ₹1.5 का डिविडेंड था 2016 में और जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो ₹5 का है। तो 4 सालों में 3 गुना से अधिक डिविडेंड बढ़ना है। इस बात का संकेत है कि केवल कमाई नहीं है, केवल प्रॉफिट नहीं है, कैश फ्लो भी है। इसलिए ये स्टॉक बेहद शानदार है और एक शक्तिशाली रिटर्न आपको देगा। और आज आरबीआई पॉलिसी भी थी, तो बहुत बखूबी प्रदीप ने आज शक्ति पम्प चुना है, क्योंकि हमारे आरबीआई गवर्नर साहब का नाम शक्तिकांता दास है। तो मुझे लगता है ये रूरल और आरबीआई पॉलिसी और अगर मान लीजिए कि आशीष बाद में कहे कि हम आरबीआई पॉलिसी पे स्टॉक चुनना चाहते हैं, तो क्या ये स्टॉक एक ही बार का रिसर्च दोनों में काम आ जाता है? तो चलिए, ये दूसरा शहर आपके सामने कमाई की खेती वाला, वो है शक्ति पंप। बोलिए आशीष। ना, जैसे ही प्रदीप ने सुबह डाला ना, मुझे लगा ये तो आज का जैकपॉट आइडिया था इसका। अपन वो क्लू बनाते तो कितना मजा आता। एक्चुअली मतलब लोग चकराते रहते और वीरू घर पे बैठ के सोचते रहते मैं ऑफिस में क्यों नहीं हूँ और क्यों नहीं गैस कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए, अब क्योंकि हमारे किसान भाई ने आपको अपनी हिस्ट्री बताई, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि स्टॉक कौन सा है। जुड़िए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ और अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज लगता है ना के बराबर। ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपए, वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो आज ही जुड़े जिरोधा के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। तो देखिए, ऑब्वियसली अगर आप इंडियन फार्मर की बात करें तो कहीं ना कहीं उसका रिश्ता फाइनेंसिंग से जरूर होता है। इंडिया ऐसी कंट्री है जहां ग्लोबली सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिकते हैं, और क्योंकि फार्मर मार्जिनलाइज्ड हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इंडिया के काफ़ी सारे फार्मर्स काम करते हैं, तो ट्रैक्टर की डिमांड बखूबी हुई है। ऑब्वियसली मैं ट्रैक्टर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ M&M फाइनेंस और महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से रूरल मार्केट को समझती है, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग को समझती है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें, जैसे हर्षदा ने इंट्रोड्यूस किया कि जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तो कहीं ना कहीं रूरल मार्केट से हमको सपोर्ट आया, और रूरल फेसिंग बिजनेसेस जो है वो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन हमको दिखा सकते हैं आगे चलते हुए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि मॉनसून पिछले 2 सालों से नॉर्मल है, अबव नॉर्मल है, तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी वहाँ देखने को मिल रही है। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो उनका काफ़ी वर्चस्व है रूरल मार्केट्स में, जिसका सीधा फायदा M&M फाइनेंस को होता है। रिसेंटली इन्होंने एक राइट इश्यू किया 1:1 में, जहां कंपनी ने अच्छे खासे पैसे जुटाए। 1:1 में राइट्स इश्यू 125 रुपए पे आया, जिसके ऊपर आज शेयर ट्रेड कर रहा है। तो जो ग्रोथ कैपिटल कंपनी को चाहिए वो रिसेंट राइट्स इश्यू के द्वारा कंपनी ने एड्रेस कर लिए हैं, सबसे पहली बात। और अगर आप वैल्यूएशन भी देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के, तो काफी आकर्षक है। FY 22 के बेसिस पे एडजस्टेड बुक वैल्यू से 1.2 टाइम पे अवेलेबल है, तो 1.2 टाइम्स बुक पे कंपनी की वैल्यूएशन आज की तारीख में काफी अट्रैक्टिव है। और यहां से अगर आप कोई भी ब्रोकरेज रिपोर्ट उठा के पढ़ लें तो 150 से 200 रुपए तक के टारगेट रेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छा अट्रैक्टिव रिटर्न आपको ये कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। तो देखिए, फाइनेंस भी आता है खेती में, और M&M फाइनेंस बड़े पैमाने पर वो NBFC है जो इसी सेक्टर से सीधे जुड़ी हुई है। और महिंद्रास तो जाने ही जाते हैं कि रूरल इकोनॉमी को फ्यूल करने में, चाहे वो महिंद्रा के ट्रैक्टर्स हो या फिर फाइनेंस डिवीजन हो। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आगे सुमित भी आपको बताएंगे कि उनके रेडार पर कमाई की खेती वाला कौन सा शेयर है, और मैंने भी एक स्टॉक आज निकाला है। ये सब होगा CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कमाई की खेती, और हम बात कर रहे हैं उन ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडियाज की जो आपके लिए सीधे ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं और आपको उसी तरह के शानदार रिटर्न्स दिलाएंगे। कृषि वाली स्टोरीज, कृषि वाली थीम्स। तो आशीष ने चंबल फर्टिलाइजर की बात की, प्रदीप ने शक्ति पंप की, यतिन ने फाइनेंस से जुड़ा हुआ M&M फाइनेंशियल सामने रखा। अब सुमित की बारी है। सुमित बताइए, कमाई की खेती कौन सी आज स्टॉक करेगा? जुड़िए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ और अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज लगता है ना के बराबर। ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपए, वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो आज ही जुड़े जिरोधा के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अब तो टिलर ही बचता है मेरे पास, तो मैं इसलिए VST टिलर ले आया। VST टिलर को चुनने की वजह, एक तो 47% मार्केट शेयर ओन करते हैं ये, और डोमिनेंट प्लेयर है इस पूरे स्पेस में। ट्रैक्टर स्पेस इनका दूसरा डिवीजन है जहां से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। टिलर के अलावा पावर टिलर की तो सबसे बड़ी कंपनी है ही इंडिया की। ये टाई अप है मित्सुबिशी के साथ और इंडिया में इसकी प्रेजेंस है।
अगर इसके पिछले शायद 1 साल के अगर आंकड़े भी उठा के देखेंगे सेल्स के नंबर्स को, तो हर मंथ बाय मंथ इनकी सेल्स में एक इजाफा ही होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो डिमांड है रूरल साइड से वो बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के नंबर्स आप देख रहे होंगे, सब में ही मोर लेस 2000 के ऊपर के ये पावर टिलर के नंबर देखने को मिले, और ट्रैक्टर में भी जो सेल्स का आंकड़ा है उसी तरह का है। तो एक कंसिस्टेंट काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है पिछले 2 से 5 सालों में, और नंबर्स जो इम्प्रूव हुए हैं, सिचुएशन जो कैश फ्लो की इन्होंने जनरेट की है, प्रोमोटर की जो होल्डिंग है, इसके मद्देनजर लगता है कि यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल अपसाइड खुल सकता है। और अगर कोई भी डायरेक्ट प्ले होना होगा एग्रीकल्चर स्पेस में, तो आपको ट्रैक्टर या टिलर्स की एटलीस्ट तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है, तो उस हिसाब से आप इसके ऊपर बेट कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रैक्टर्स के साथ साथ टिलर के बिजनेस में वीएसटी टिलर्स ये एक और उम्दा प्लेयर, इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ, ग्रामीण इलाकों से जुड़ा हुआ। और चलिए 5वें स्टॉक की बात करते हैं। और मेरे रेडार पर दरअसल महिंद्रा ईपीसी आया, तो हमने फर्टिलाइजर की बात की, फाइनेंस की बात की, और जब प्रदीप पंप्स की बात कर रहे थे तो इरिगेशन से जुड़ा हुआ दरअसल ये स्टॉक है। माइक्रो इरिगेशन में कंपनी काफी अग्रसर है, देश के कई कई इलाकों में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, और दरअसल इसमें महिंद्रा ने हाल ही में अपना निवेश किया है। तो महिंद्रा ग्रुप ने वो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए इन्वेस्ट किया, और करीब करीब 54% स्टेक जो है प्रमोटर यानी कि महिंद्रा के पास है। और महिंद्रा जाना जाता है दरअसल ग्रामीण इलाकों में और तेजी डालने के लिए या फिर और ऊर्जा डालने के लिए। तो महिंद्रा ईपीसी अपने माइक्रो इरिगेशन प्रोडक्ट्स के साथ अलग अलग एरियाज में जो पकड़ है वो मजबूत कर रहा है। और जैसे ही महिंद्रा ग्रुप दरअसल ईपीसी लिमिटेड, जो पहले नाम था इस कंपनी का, उसके साथ जुड़ा, तो दूसरे बड़े बड़े निवेशक भी आने लगे। बजाज अलायंस ने करीब 1-2% तक का हिस्सा ले लिया है। लेकिन फोकस कीजिए कि यहां से कंपनी एक्सपैंड कैसे करेगी। बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव इन्होंने लाया कि गांवों में एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए जो वन स्टॉप शॉप हो, जहां पर किसान जाके जो चाहे ले सके, इरिगेशन से जुड़ा हुआ, आपके पंपिंग से जुड़ा हुआ, और ऑफ कोर्स जो भी फर्टिलाइजिंग के लिए इक्विपमेंट की जरूरत होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए, वो उपलब्ध हो। तो बुल्डाना महाराष्ट्र में दरअसल वो पहली एग्रो शॉप कंपनी ने पिछले साल ही खोली, और आगे चलकर इस पर्टिकुलर मॉडल को भी एक्सपैंड करने वाले हैं। कंपनी ने टाई अप दरअसल एक इजरायली फर्म से भी कर दिया है जो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन पर जोर दे रही है। तो देखिए, ग्लोबली जो माहिर लोग हैं, और इजराइल में बहुत बड़े पैमाने पर उस तरह की जमीन पर लोगों ने बहुत क्रांति की है इरिगेशन में, तो महिंद्रा ने उसी तरह के टाइप्स किए, महिंद्रा ईपीसी ने, और उसका फायदा इवेंचुअली कंपनी अपने कस्टमर्स यानी कि किसानों के हाथ देगी, और ऑफ कोर्स उसका पूरा फायदा आपको शेयर में भी दिखेगा। अब 52 हफ्तों का हाई था 194 का। अगर आप देखें कि मार्च लो से स्टॉक ने किस तरह की रिकवरी दिखाई है, तो लगभग 100% तक की रिकवरी स्टॉक ने दिखा दी है। 150 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता है, और धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स देखें, एबिटा फ्रंट पर, सेल्स फ्रंट पर, मार्जिन फ्रंट पर, कंपनी ने बस ग्रोथ ही दिखाई है। और एक पूरी रिसर्च जो मैंने निकाली, फिर मुझे रियलाइज हुआ ये तो आशीष का जैकपॉट शेयर भी रहा है। तो आशीष से पूछ लेते हैं, आशीष, मैंने सब कुछ कवर कर लिया या फिर कुछ और आप जोड़ेंगे? जुड़िए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ और अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज लगता है ना के बराबर। ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपए, वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो आज ही जोड़े जिरोधा के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। ना तो फिर अब तो होते होते चंबल फर्टिलाइजर भी जैकपॉट था। हाँ। और ये सोलर, कौन सा सोलर वाला, शक्ति पंप्स भी जैकपॉट रह चुका है। तो कहने वाली बात, लेकिन महिंद्रा ईपीसी आपने बिल्कुल सही कहा। जब से महिंद्रा ग्रुप जाना चाहता है अपनी ये रूरल इंडिया में पकड़ के लिए, अपने ट्रैक्टर डिवीजन के बाद, फार्म इक्विपमेंट्स के बाद, तो लोग बेट कर रहे हैं कि उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा महिंद्रा ईपीसी को मिलता हुआ नजर आएगा। और सही कह रहे हैं, जब से महिंद्रा ने लिया है तब से मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं, तो भरोसा इस कंपनी को लेकर बढ़ रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्लेस में बहुत लिमिटेड कंपटीशन है, और एक प्लेयर किसी भी विपरीत परिस्थिति के चलते, जो बड़ा लीडिंग प्लेयर था जैन इरिगेशन, वो अपनी दिक्कतें झेल रहा है इस समय, उसका भी फायदा महिंद्रा ईपीसी को आपको फाइनेंशियल्स में आता हुआ नजर आएगा। बात कर रहे थे अश्ता, यतीन कह रहे थे कि बहुत कम पानी है उनके एरिया में, ऐसी जगह पे एक एक बूंद का इस्तेमाल कर, ये आपको महिंद्रा ईपीसी जैसे जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं वो करते हैं, जो ड्रिप इरिगेशन, और इवन अगर आपको पानी का छिड़काव भी करना है तो वो बहुत ही कम से कम पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल
इस लिहाज से इनफैक्ट सरकार ने काफी रेगुलेशन बनाया। ऑब्वियसली फार्मर सेंटिमेंट कभी कभी खराब हो जाता है इससे, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे देखें तो आप जब कैनाल से पानी ड्रॉ करते हो या कोई इरिगेशन सिस्टम से ड्रॉ करते हो तो राज्य सरकारों ने ऐसे रूल्स बनाए हैं और सब्सिडीज भी देते हैं कि आप ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन के जरिए ही पानी को एक्सेस कर सकते हैं ताकि वेस्टेज कम हो। क्योंकि इंडिया में फार्मर्स की आदत है अपने जो खेतों को फ्लड कर देना पानी से, तो वो एक मेथड की बदली जो ड्रिप इरिगेशन से क्रॉप की यील्ड भी बढ़ती है और पानी का वेस्टेज भी कम हो जाता है। तो बहुत जरूरी ऑब्वियसली देश में इसके बारे में अवेयरनेस लाने की। जी हाँ, इसीलिए महिंद्रा ईपीसी उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ड्रिप इरिगेशन या फिर माइक्रो इरिगेशन में एक अग्रसर प्लेयर है। चलिए आपके सामने फटाफट वो तमाम कमाई की खेती के आइडियाज एक बार फिर पेश कर देते हैं जो हमारी टीम ने आपके लिए खास निकाले हैं इस हफ्ते। तो वो स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। देखिए, सुमित ने कहा वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स, शक्ति पंप्स प्रदीप का शेयर, मेरे नजर में महिंद्रा ईपीसी आया, यतिन एमएनएम फाइनेंस पर बेट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स आशीष कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर के बगैर तो आप आज खेती नहीं कर सकते, तो चंबल फर्टिलाइजर भी कमाई की खेती का एक बढ़िया मौका, एक बढ़िया आइडिया है। तो चलिए